नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विद्युत चौहान। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की, जिसका नाम है 1 मिनट एक खबर। गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है, जहां बदमाशों ने एक रिटायर्ड लेखपाल के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाया, फिर करीब 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाशों ने एक रिटायर्ड लेखपाल के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाकर तकरीबन 80 लाख रुपए की जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल रज्जी इलाके में शाम के वक्त बदमाशों ने कुरियर वाला बनकर दरवाजा खुलवाया और हथियारबंद बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालिंदर सिंह के घर पर धावा बोल दिया। इसके बाद बदमाशों ने घर के सभी सदस्यों, जिनमें महिलाएं, मासूम बच्चे भी शामिल थे, उन्हें कमरे में बंधक बना दिया और मासूम बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर बदमाशों ने अलमारियों की चाबियां ली, तकरीबन 80 लाख रुपए की संपत्ति बटोर ली। महिलाओं के शरीर से गहने उतरवाए। जब बालिंदर सिंह ने शोर मचाने की कोशिश की तो बेरहम बदमाशों ने पिस्टल के बट से वार कर उनका सिर फोड़ दिया। ये एक गंभीर घटना हुई है कल शाम को। परिवार यहाँ पर रहता है, रिटायर्ड लेखपाल है। उनके परिवार के लोग घर पे थे, स्वयं भी घर पे थे। उस समय 4 बदमाश दो मोटरसाइकिल पे आए हैं और बहाना बना के अंदर घुसे हैं और अंदर जाके उन्होंने उनको वेपन से कवर कर लिया है और जो घर में ज्वेलरी और पैसा था उसको करीब आधा घंटा रुके, उसको छीन के ले गए। वारदात के बाद एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को पास के एक सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश लुटेरे भागते हुए दिखाई दिए हैं। एडीजी ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि आखिर बदमाशों को घर में इतनी बड़ी रकम और गहने होने की सटीक जानकारी दी किसने। संत कबीर नगर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ही एम्बुलेंस पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए न केवल एम्बुलेंस बरामद की है, बल्कि शातिर चोरों को भी दबोच लिया। देखिए संत कबीर नगर से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसी चोरी हुई जिसने सबको चौंका दिया है, जहां शातिर चोर ने अस्पताल की एम्बुलेंस चोरी कर ली, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल संत कबीरनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एम्बुलेंस चालक सुजीत जब देर रात ड्यूटी के दौरान आराम कर रहा था, तभी एक शातिर चोर ने एम्बुलेंस पर हाथ साफ कर दिया। जब सुबह चालक की नींद खुली और गाड़ी गायब मिली, उसने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई और जांच में पता चला कि महाराजगंज जिले के निवासी कुतुबुद्दीन ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आरोपी इतना शातिर था कि उसने पकड़े जाने के डर से एम्बुलेंस की नंबर प्लेट निकालकर फेंक दी और उसे बेचने के लिए ले जा रहा था। तभी पुलिस टीम ने जाल बिछाया और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी कुतुबुद्दीन को सिद्धार्थनगर जिले की सीमा से धर दबोचा। आगरा की चुनावी समर से पहले प्रशासन एक बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत शहर की मतदाता सूची का कायाकल्प कर दिया गया है। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए, जिसमें 9 लाख से ज्यादा फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। क्या है इस नई सूची की खासियत, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन एक बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी की देखरेख में चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान का परिणाम अब जनता के सामने है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अब आगरा जनपद में मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 27,63,000 हो गई है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया से पहले ये आंकड़ा 36,71,000 के करीब था, यानी शुद्धिकरण के दौरान लगभग 9 लाख से ज्यादा ऐसे नामों को हटाया गया है जो या तो दुनिया छोड़ चुके थे या शहर से बाहर जा चुके थे। दायर आपत्ति का समय पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है वो 6/1/2026 है से लेके 6/2/2026 तक है। मतलब जनवरी 6 से लेके फरवरी 2026 तक है। वहीं ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है। जिलाधिकारी ने नए और युवा मतदाताओं के लिए भी रास्ते खोले हैं।
उन्होंने बताया कि जो नागरिक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या संशोधन दर्ज करा सकता है। नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष और देश विरोधी विचारधारा पर कड़ा हमला बोला है। फडणवीस ने जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए शर्जील इमाम का जिक्र किया। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति को लेकर चल रहे विवाद पर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। देखिए नागपुर से खास रिपोर्ट। नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने आक्रामक अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी पर कड़ा एतराज जताया। फडणवीस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शर्जील इमाम की औलादें जेएनयू में पैदा हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी बुरी सोच को कुचल दिया जाएगा जो देशद्रोहियों के साथ खड़ी हैं और भारत को तोड़ने की भाषा बोलती हैं। वहीं नारेबाजी के अलावा मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर चल रहे जातिगत विवाद पर भी बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि महान लोग और महापुरुष किसी एक समुदाय या जाति के नहीं होते हैं, वो पूरे देश की धरोहर होते हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि आज वो अपना नाम देवेंद्र फडणवीस गर्व से ले पा रहे हैं तो वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। उन्होंने स्पष्ट किया कि महापुरुषों को जातियों के चश्मे से देखना और उन्हें बांटना पूरी तरह गलत है। फिलहाल फडणवीस के इन बयानों ने एक तरफ राष्ट्रवाद की लहर तेज कर दी है, वहीं महापुरुषों के सम्मान को लेकर बड़ी लकीर भी खींच दी है। संभल में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में है, जिसमें कि गांव राया बुजुर्ग में तालाब की सरकारी जमीन को माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां कई नोटिस और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार प्रशासन ने मौलाना के परिवार द्वारा बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चला दिया है। वहीं इलाके में तनाव न फैले इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए संभल से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल के गांव राया बुजुर्ग में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल गांव राया बुजुर्ग में करीब 880 वर्ग मीटर तालाब की भूमि पर मस्जिद और मौलाना के परिवार के 3 मकानों का अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद कई नोटिस और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार प्रशासन ने मौलाना के परिवार द्वारा बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चला दिया है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि कार्रवाई शुरू होने से पहले मौलाना और उनके भाइयों ने खुद मकान तोड़ने का समय मांगा और छेनी हथौड़ी लेकर खुद ही निर्माण ढाने लगे। लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 2 मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही थी। गटर संख्या 682 है जो तालाब की लैंड है, जिस पर इन लोगों के द्वारा मकान बना करके कब्जा कर लिया गया था। इस पर फरवरी 2025 में धारा 67 की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जो इनके विरुद्ध निर्णित हुई थी। इस गांव में कब्जा करने की प्रक्रिया तेज है तो कार्रवाई स्वाभाविक है इसी गांव में ज्यादा होगी। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक ये मामला 2022 से चल रहा था और हाईकोर्ट ने भी कब्जेदारों की याचिका खारिज कर दी थी। सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी गई। फिलहाल एक मकान मालिक को 5 दिन की मोहलत दी गई है, जिसके बाद बाकी बचा अतिक्रमण भी साफ कर दिया जाएगा। गोंडा जिले में आयोजित सुराष्ट्र कथा के मन से एक बड़ा और तीखा बयान सामने आया है, जहां महंत जगत गुरु परमहंस दास ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें विदेशी जासूस करार दिया है। वहीं महंत ने न केवल फिल्मी सितारों को बल्कि जेएनयू और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महंत परमहंस दास के बयानों ने सियासी और फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है। महंत परमहंस दास ने सुपरस्टार शाहरुख खान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें विदेशी जासूस बताया है। दरअसल नंदिनी निकेतन में चल रही 8 दिवसीय राष्ट्र कथा में अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र कथा के आयोजक और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को आशीर्वाद दिया। वहीं कथा के बाद मीडिया से बातचीत में महंत परमहंस दास ने सुपरस्टार शाहरुख खान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें विदेशी जासूस बताया है। वहीं भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि शाहरुख भारत से पैसा कमाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को खुफिया जानकारी भेजते हैं और आतंकवाद की फंडिंग करते हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया।
उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुसलमान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये बाबा साहब संविधान निर्माता ने लिखा है। ये शाहरुख खान यह एक जासूस है जो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को यहाँ की खुफिया जानकारी देता है, यहाँ से फिल्मों में पैसा कमा करके वहाँ आतंकवादियों को फंडिंग करता है। इतना ही नहीं, परमहंस दास ने जेएनयू विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों पर एनएसए लगाने की वकालत की है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र अनिवार्य है। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने 2029 के चुनाव लड़ने के संकेत दिए और खुद को भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही बताया है। गाजीपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश के 12 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है और इसी कड़ी में गाजीपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया। इस नई सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं और हजारों मतदाताओं को नोटिस जारी करने की तैयारी है। आखिर गाजीपुर की मतदाता सूची में क्यों बड़े बदलाव हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, जिसमें जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी, भाजपा, बसपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची का ड्राफ्ट सौंपा है। जिलाधिकारी ने एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले गाजीपुर में कुल 29,51,478 मतदाता थे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब 4,08,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। ये वो मतदाता थे जो या तो मृत हो चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब जनपद में कुल 25,42,700 मतदाता बचे हैं। माननीय चुनाव आयोग द्वारा ये एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में करी गई थी, जिसमें जनपद गाजीपुर में भी एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। तो प्रथम चरण की एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आलेख का प्रकाशन किया गया है, जो कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है और हमारे यहाँ पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वो ड्राफ्ट सूची की प्रति भी आज उपलब्ध कराई गई है। वहीं जिलाधिकारी ने एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1,40,000 मतदाताओं की मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है। अब दूसरे चरण में इन सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। इन मतदाताओं को 13 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रमाण के रूप में पेश करना होगा। यदि वो अपना दावा पेश नहीं करते हैं तो उनका नाम स्थायी रूप से काट दिया जाएगा। उन्नाव में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर देश ने उन्हें नमन किया है। वहीं उन्नाव जिले के बदरका में आयोजित भव्य समारोह में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने जहां शहीद आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वहीं दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने पर विपक्ष और देश विरोधी तत्वों को कड़ी से कड़ी मिलने की मांग की है। देखिए उन्नाव से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सांसद साक्षी महाराज ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। वहीं समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो युवा भ्रमित होकर देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं उन्हें कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। वृंदावन में अपराधियों और अवैध साम्राज्य खड़ा करने वालों के खिलाफ बाबा का हंट लगातार चल रहा है। जहां प्रशासन और वृंदावन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी पवन गोस्वामी की 1,60,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है, जिसमें कि भारी पुलिस बल ने ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई और अवैध रूप से अर्जित किए गए आलीशान मकान को सील कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। उत्तर प्रदेश में कान्हा की नगरी वृंदावन में उस समय खलबली मच गई जब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत शातिर अपराधी पवन गोस्वामी के खिलाफ बड़ी कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें भारी पुलिस बल ने ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई और अवैध रूप से अर्जित किए गए आलीशान मकान को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक पवन गोस्वामी एक संगठित गिरोह चलाकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसने अपराध की काली कमाई से अपनी पत्नी मौसमी के नाम पर गौरानगर में 225 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा और उस पर एक आलीशान मकान बनाया। प्रशासन ने जांच के बाद इस पूरी संपत्ति की कीमत 1,60,23,000 रुपए की है, जिसको अब सरकारी कब्जे में ले लिया गया है। अभी पवन गोस्वामी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसके द्वारा
अपराध से अर्जित धन कमाया गया था। अपनी पत्नी मौसमी गोस्वामी के नाम एक आवासीय प्लॉट इनके द्वारा गौरानगर कॉलोनी में लिया गया। वन गोस्वामी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उस पर नशा तस्करी, धोखाधड़ी और आबकारी अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में मथुरा और आगरा के थानों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं क्षेत्राधिकारी सदर प्रीतम पाल सिंह ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल मुनादी की आवाज और पुलिस के सख्त रुख ने इलाके के अन्य आरोपियों में खौफ पैदा कर दिया है। मऊ जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 9 करोड़ रुपए की भारी भरकम चरस के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। आखिर कैसे बिछाया गया था तस्करों को पकड़ने के लिए जाल, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक इला मारन के निर्देशन में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जहां शहर के रेलवे स्टेशन और रोडवेज के बीच रामलीला मैदान के पास पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को दबोचा है, जिनके पास से नेपाल से लाई गई करीब 18 किलो 490 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुरादाबाद का इमामी अली और पश्चिम बंगाल के 24 परगना की रहने वाली नजमा शामिल है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं के लिए कैरियर के तौर पर काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये खेप बस के जरिए मऊ पहुंची थी और यहां से ट्रेन के माध्यम से आगे सप्लाई की जाएगी। गोरखपुर में जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो देश के अलग अलग राज्यों से मोबाइल चुराकर उन्हें पड़ोसी देश नेपाल में खपा देता था। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 30 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। देखिए गोरखपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो भारत के विभिन्न प्रदेशों से कीमती मोबाइल फोन चुराकर उन्हें सीमा पार नेपाल में ऊंचे दामों पर बेचता था। दरअसल जीआरपी थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह और उनकी टीम ने घेराबंदी कर इन दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड पंजाब का रहने वाला संदीप आहूजा है, जो संत कबीर नगर के पंकज सैनी के साथ मिलकर इस अवैध धंधे को चला रहा था। तलाशी के दौरान इनके पास से एप्पल समेत विभिन्न कंपनियों के 81 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए आकी गई है। ये लगभग एक हफ्ते पूर्व एक अभियुक्त को हम लोगों ने 52 अदद मोबाइल के साथ पकड़ा था। उसके पास जो मोबाइल पकड़े गए थे, उसका जो किंगपिन था, जो मेन आदमी था, वो पंजाब का था। उस पर हम लोग काम कर रहे थे, तो कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो मुलजिम पंजाब का है और एक और अभी गिरफ्तारी हुई है। कुल 81 मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है। एसपी जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि इससे पहले भी पुलिस ने इसी गिरोह के कब्जे से 15 लाख के मोबाइल बरामद किए थे। ये गिरोह काफी समय से पुलिस के रडार पर था। फिलहाल पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेपाल में बैठे इनके संपर्कों की तलाश में जुटी है। वहीं इस बड़ी बरामदगी ने मोबाइल चोरों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मथुरा में हुए बहुचर्चित व्यवसायी सतीश चंद्र गर्ग हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया, जिसमें हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक का सगा भतीजा ही कातिल निकला। वहीं ऑनलाइन सट्टे की लत और 35 लाख के कर्ज ने एक युवक को अपने ही फूफा का हत्यारा बना दिया। आखिर कैसे पुलिस कातिल तक पहुंची, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मथुरा में 5 जनवरी को हुई सतीश चंद्र गर्ग की नृशंस हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया था। लेकिन अब एसएसपी मथुरा के निर्देशन में स्वाट टीम और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है, जिसमें पुलिस ने वृंदावन मथुरा रोड से मृतक के भतीजे लाला उर्फ रितेश को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये घटना तेलीपाड़ा लाल दरवाजा क्षेत्र में सामने आई थी, जहां निवासी सतीश चंद्र गर्ग को उनके ही घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद घर से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए गए थे, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 6 अलग-अलग पुलिस टीम्स का गठन किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक की भूमिका सामने आई, जिसके बाद पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक का सगा भतीजा है। रितेश ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था और उस पर 35 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था। कर्ज उतारने और रातों-रात अमीर बनने के लालच में उसने अपने फूफा की हत्या की साजिश रची। वो स्कूटी से घर पहुंचा, बातों बातों में मौका पाकर सुबह से फूफा की कनपट्टी पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 46 किलो चांदी, तकरीबन 20 ग्राम सोना, नकदी बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए आकी गई है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घटना में इस्तेमाल सुआ और स्कूटी बरामद कर ली गई है। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जिसने फर्जी जीएसटी कंपनियां बनाकर सरकार को 42 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का चूना लगाया है। ये शातिर ठग फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए देश भर में करोड़ों का काला बाजार कर रहे थे और इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार, उनके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक लग्जरी कार बरामद की है। आखिर कैसे खुला ये करोड़ों का घोटाला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर साइबर पुलिस को आर्थिक अपराध के मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसपी क्राइम इंदू सिद्धार्थ के नेतृत्व में पुलिस ने अफजल, मोनिस अली और मोहम्मद हफीज नाम के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी अब तक तकरीबन 34 फर्जी जीएसटी कंपनी रजिस्टर कर देश भर में करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग का खेल खेल रहे थे। ये गिरोह करोड़ों का लेन देन दिखाकर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाता था, जिससे सरकारी राजस्व को 42 करोड़ से ज्यादा की हानि हुई है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने तकनीकी उपकरणों का पूरा जखीरा बरामद किया है। इनके पास से 5 लैपटॉप, 12 डिजिटल सिग्नेचर, 6 मोबाइल फोन और 34 फर्जी जीएसटी प्रपत्र मिले हैं। एसपी क्राइम ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 5 मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास एक सफेद रंग की क्रेटा कार भी बरामद हुई है। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों और उन व्यापारियों की तलाश में जुटी है जिन्होंने इन फर्जी बिलों का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी की है।